एक बाइट और आप बोलेंगे ये चॉकलेट नहीं इमोशन है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट में हार्ट ड्रॉप कर दे। ये जो चॉकलेट पॉप्स है ना, इतने कमाल के बनते हैं और इसके अंदर क्या है ये आप सोच भी नहीं सकते। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए ऑरेंज। तो ऑरेंज अलग अलग टाइप के आते हैं। नागपुर ऑरेंज आता है, छोटे छोटे जो टैंजरीन होते हैं वो आते हैं, या फिर माल्टा आता है। आप कोई भी ले लें, हमें इसके अंदर का हिस्सा चाहिए, बिना बीज का और बिना स्किन का। तो जितना हो सके आप इसकी स्किन निकाल लें, बीज तो पक्का निकाल लें, और इसके हाथ से ऐसे ही छोटे छोटे आप टुकड़े कर लें। तो इस तरह से ऑरेंज का जो पल्प है ये हमें चाहिए 1 कप, हमें जूस नहीं चाहिए। अब इसके अलावा जो संतरे का छिलका होगा उसे आप निकाल लें, और उसका जो वाइट हिस्सा है अंदर का जो कड़वा होता है उसे जितना हो सके निकाल लें, और फिर इस छिलके के बारीक आप टुकड़े कर लें। इस पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो छिलके हैं ये बहुत बढ़िया ऑरेंज का फ्लेवर इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे लगेगा जैसे कि ऑरेंज का एसेंस यूज किया हुआ है। तो इसे चॉप कर लेंगे। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको बोल रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये है ऐश गॉड यानी पेठा। इसी को यूज़ करके आगरे का जो फेमस पेठा है वो मिठाई भी बनाई जाती है। इनफैक्ट हल्दीराम की जो संतरा बर्फी होती है, कभी उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आपने पढ़ के देखे हो तो उस पर भी इसका मेंशन होता है। तो आज हम अपनी रेसिपी में इसे ही यूज़ करने वाले हैं। अब इतना पूरा तो हमें चाहिए नहीं, पर हमें क्या करना है, इसे छीलना है, कट करना है, और इसके अंदर जो ये मोटे मोटे बीज हैं इन्हें निकाल देना है। तो जितना आप रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं उतना आप यूज़ कर ले। बचे हुए पेठे से आप दाल बना सकते हैं, सांभर में ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके पराठे भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने तो पराठे ही बनाए। हमें क्या करना है, बीज निकालने के बाद ये जो पेठा है इसे कद्दूकस करना है। तो मीडियम या फिर एकदम बारीक वाले से कद्दूकस करें, मोटे वाले से आपको कद्दूकस नहीं करना है। ये जो ऐश गॉड होता है इसका खुद का एज सच कोई टेस्ट नहीं होता, ये बहुत ही पानी की तरह होता है और इसमें पानी भी काफ़ी होता है। तो हमें क्या करना है कि इसे निचोड़ लेना है, और निचोड़ने के बाद जितना 1 कप में भरेगा उतना हमें नापना है। मैं मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स यूज़ कर रही हूँ, और इनकी लिंक्स मैं आपको दे दूंगी। पर अगर आप घर की कोई भी नॉर्मल कटोरी यूज़ कर रहे हैं तो जो कटोरी आप यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ नापने के लिए उसी से बाकी की चीज़ें नापें। तो 1 कप यहाँ पर पेठा पानी निचोड़ कर मैंने लिया, इसे डालेंगे हम कढ़ाई या फिर पैन में, और जो हमने ऑरेंज रेडी किया था वो डालेंगे। आधा कप चीनी डालेंगे, और जो हमने छिलके के टुकड़े किए थे वो डालेंगे। अब इसे हमें पकाना है। जैसे जैसे आप पकाएंगे ऑरेंज का भी पानी छूटेगा, चीनी पिघल जाएगी, और हाँ धीरे धीरे आप इसे थोड़ा सा मैश कर ले ताकि जो ऑरेंज के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो भी एकदम दब जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके बाद आप इसे ढककर पकाएं, मतलब ढककर पकाएंगे तो पेठा जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इसका पानी छूट रहा है। ढककर पकाने से पहले एक और चीज़ हम करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ऑरेंज। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ऐड करेंगे तो ओवरऑल बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा इस मिठाई का। तो इसे थोड़ा सा मैं चला रही हूँ और फिर ढककर इसे पकाऊंगी। ढककर थोड़ा पका लें जब तक पेठा नरम ना हो जाए, और उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसे आप थोड़ा ड्राई होने तक ऐसे पका लें। और जब ऑलमोस्ट ड्राई हो जाएगा फिर उसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर। तो यहाँ पर आधा कप मैंने ली है। इसे डाल के तुरंत मिक्स करेंगे। गुठलियाँ जो होंगी उसे भी हम तोड़ देंगे। और हाँ, साथ में ये जो डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बूरा डाला है इसे आप स्किप मत करना। ऑरेंज का छिलका, मिल्क पाउडर, नारियल का बूरा, इन सभी से बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट आता है, और पेठे से एक बढ़िया बेस मिल जाता है। क्योंकि पेठे का अपना टेस्ट नहीं होता तो वो बिल्कुल भी बाकी चीज़ों को ओवर पावर नहीं करता है, और ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो आपको सबसे ज़्यादा इसमें पता चलेगा। आखिर में ज़रा ढककर इसे 2 मिनट हम रख देंगे। और ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है हमारे पैन की साइड्स को छोड़ने लगा है। तो बिल्कुल ये सही हो गया है। इसे एक प्लेट में डाल देंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, तब ये और आसानी से काम करने लायक हो जाएगा, यानी इसके छोटे छोटे बॉल्स आसानी से बन जाएंगे। तो मैंने एक डब्बे में डालकर इसे रख दिया था। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। थोड़ी देर मैंने फ्रिज में भी इसे रख दिया था। अब सारे जो केक पॉप्स हैं लगभग एक साइज के बन पाए, इसलिए मैंने ये 1 टेबलस्पून का नाप लिया है। आप अपने हाथों से ही अंदाजे से भी राउंड्स बना सकते हैं, पर इस तरह की चीज़ें ना मैं मेजरिंग
स्पून से यूज़ करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि सही साइज़ आ जाता है, लगभग सेम साइज़ आ जाता है। तो बस इसी तरह से बाकी के भी हम ये ऐसे बॉल्स बना लेंगे। यही मिक्सचर है हल्दीराम की जो हम संतरा बर्फ़ी खाते हैं उसका। इसे आप गरम गरम में ही अगर एक मोल्ड में फ्लैट कर लेंगे, ऊपर से चांदी का वर्क लगाएंगे और ठंडा होने के बाद कट करके सर्व करेंगे तो बन जाएगी आपकी हल्दीराम स्टाइल संतरा बर्फ़ी। इस तरह की संतरा बर्फ़ी की एक्चुअल रेसिपी आपने शायद ही कहीं देखी होगी जिसमें पेठा यूज़ किया गया है, और हल्दीराम के पैकेट पे आपको वो लिखा हुआ मिल ही जाएगा। खैर, इन्हें आप ट्रफल्स की तरह बना सकते हैं या फिर मेरी तरह पॉप्सिकल स्टिक्स लगा सकते हैं। मेरे पास ये स्टिक्स है जो बहुत सालों से पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा इन्हें यूज़ किया जाए। अगर आपको प्लास्टिक की स्टिक्स नहीं खरीदनी है तो जो लकड़ी की आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं या फिर जो कॉफ़ी स्टर करने वाली पतली वाली लकड़ी की स्टिक्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट ली है, प्योर चॉकलेट नहीं ली है क्योंकि प्योर चॉकलेट कभी कभी जल्दी सेट नहीं होती है। कंपाउंड इस तरह की डिज़र्ट्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है। दो, अगर आपको घर पे ही बनाना है, घर पे तुरंत खाना है, तो आप अमूल का जो डार्क चॉकलेट बार आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कप में चावल ले लें, क्यों लिया है आगे मैं आपको बताऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं पॉप्स को कोट कर रही हूँ, लेकिन मैंने सीधा नहीं पकड़ा है चॉकलेट में, साइड वेज मैंने इसे डुबाया है, क्योंकि सीधा अगर आप डुबो देंगे तो वजन से ऐसा हो जाएगा कि पॉप्सिकल की स्टिक आपके हाथ में आ जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिप होने के बाद इसे आप चावल में ऐसे लगा दें ताकि ये सीधी रहे जब तक ये सेट ना हो जाए, और ऊपर से स्प्रिंकल्स डाल लें। बस इसी तरह से एकदम हल्के हाथ से मैं बाकी के भी चॉकलेट पॉप्स जो हैं इन्हें कोट कर रही हूँ। वैसे तो हमें इतनी सारी चॉकलेट की ज़रूरत नहीं है, पर आसानी से डिप हो पाए इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा चॉकलेट ली है। जो भी आप चॉकलेट या कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं ये बच ही जाएगी। और देखिए, पॉप्स अपने आप सेट हो गए क्योंकि ठंड का मौसम है तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया से ये बन गए हैं क्योंकि इसके अंदर का मिक्सचर हमने काफ़ी अच्छे से पकाया है। तो इन्हें आप एयरटाइट डब्बे में डालकर फ्रिज के बाहर ही इस मौसम में आराम से 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया लगते हैं। अगर आपको हल्दीराम की संतरा बर्फ़ी पसंद है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। इनफैक्ट नहीं पसंद है, ऑरेंज पसंद है, तो ट्राई करना। अगर आप किसी को देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें एक्चुअल में एक तरह की सब्ज़ी यूज़ की गई है। आप कहाँ से हैं और आपके यहाँ पर पेठे से क्या क्या बनाया जाता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।